नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लौकिक नंदा। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं लेकिन मन में एक क्वेश्चन रह जाता है, मैं गांव से हूं, मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, सपने को पूरा कर सकता हूं कि नहीं, मैं गांव से हूं, मैं शहर से हूं, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता। अगर ऐसे क्वेश्चंस डाउट्स आपके अंदर आते हैं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता, तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो एंड होने तक आपको आपके अंदर वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो बिलीफ डेवलप करने का काम आज मेरा है। दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 25 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री अलारनाथ। ये जो अभी दौर चल रहा है, जगन्नाथ जी कुछ दिनों पहले स्नान पूर्णिमा खत्म हुई, जगन्नाथ जी ने बहुत स्नान किया, अभी उनको बुखार हो गया है, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो जो भक्त हैं जो उनको सब दिन उनकी दर्शन करते थे, तो वो सब अभी श्री अलारनाथ जी के मंदिर जाते हैं भगवान श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए। ये जो श्री अलारनाथ की कहानी है वो बड़ी अनोखी है। इसी कहानी से आज का वीडियो शुरू करूंगा। श्री अलारनाथ जी के मंदिर में एक पुजारी थे जिनका नाम था श्री केतन। श्री केतन वो मंदिर के पुजारी थे। सब दिन वो भगवान की पूजा अर्चना करते थे, भोग लगाते थे। आज श्री केतन को कहीं पे बाहर जाना है, उनका कुछ काम है, तो उनका जो बेटा है मधु को बोले कि बेटा मैं तो बाहर जा रहा हूँ, आज मेरा काम है, तू एक काम कर, ये तेरी मैया जब प्रसाद बना देगी ना, तो तू थोड़ा नारायण के पास, श्री अलारनाथ जी के पास वो प्रसाद लगा देना, ऑफरिंग कर देना। तू बोला ठीक है पिताजी, मैं कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। वो बेचारा खेल रहा था, मैया ने आवाज दी कि मधु आजा, मैंने प्रसाद बना लिया, जाके भगवान के पास भोग लगा दे। मधु आया, मधु जो प्रसाद व्यंजन थी उसको लेके गया, उसको लाके नारायण जी के सामने रख दिया, तुलसी पत्ता डाल दिया उसके ऊपर और बैठा। वो अब प्रतीक्षा किया कि भगवान आएंगे और वो प्रसाद को ग्रहण करेंगे। वो सोचा कि नहीं, भगवान आएंगे, पिताजी बोल के गए थे ना, ऑफर करना है, भगवान को भोग लगाना है, मतलब भगवान तो खाएंगे। छोटा सा बच्चे का, छोटे से मधु का विश्वास हो गया था कि पिताजी बोले हैं, मतलब भगवान आएंगे और ये प्रसाद को खाएंगे। ये विश्वास था। वो बैठा, मतलब रोने लग गया। वो बोला कि शायद मुझे श्लोकास नहीं आते, मुझे मंत्रा नहीं आते, मुझे भोग लगाने की विधि मालूम नहीं, इसीलिए भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे। रोने लग गया, दिल से आर्त पुकार की भगवान को, दिल से भगवान को मतलब बुलाया उसने कि भगवान आओ और मेरा ये जो प्रसाद है उसको ग्रहण करो, ये जो व्यंजन है उसको ग्रहण करो। ये छोटे से मधु के विश्वास के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी श्रद्धा के लिए स्वयं भगवान को उसके घर पधारना पड़ा उस व्यंजन को खाने के लिए। सो दोस्त, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके अंदर उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास आ जाएगा, तो आप भगवान को गोलोक धाम से इस धरती पर ला सकते हो, इस धराधाम पर ला सकते हो। क्या आपका भगवान को बुलाने की बात नहीं कर रहा, आप उतना विश्वास अपने सपने के लिए कर सकते हो, खुद के ऊपर उतना विश्वास कर सकते हो, खुद के सपने के ऊपर उतना विश्वास कर सकते हो। एक बूढ़ी औरत जिसने अपना सारा जीवन भगवान राम की प्रतीक्षा में गवा दिया। सब बोल रहे थे कि क्या तू कितने न जाने कितने सालों से फूल बिछा रही है, जंगल से बेर लाके रखती है, फल लाके रखती है भगवान श्री राम के लिए, कितने साल बीत गए, क्या तेरे भगवान राम आएंगे? तो एक ही बात बोलती थी, मुनि मतंग कह गए तुझे तो मिलेंगे राम। शबरी जी की बात कर रहा हूं। उन्होंने वो बोलते थे कि मेरे जो गुरुदेव है ना, महर्षि मतंग मुनि ने बोला है कि तुझे राम मिलेंगे, और मुझे उनके वाक्य पर, वो जो बोले हैं उन पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। मैं भगवान राम जरूर मेरे कुटिया पे आएंगे। उसने वो प्रतीक्षा करती गई। उसका पूरा जीवन भगवान राम की प्रतीक्षा में बीत गया। एक दिन आया, भगवान राम उसकी कुटिया में पधारे। सो दोस्त, शायद ये शबरी जी का जो श्रद्धा था, जो विश्वास था भगवान के ऊपर, उसी के चलते वो भगवान राम जी के दर्शन कर पाए। और आज भी रामायण में उनकी जो लीला है वो लिखा हुआ है। आज भी हम उनको याद करते हैं और सत नमन करते हैं उनके भक्ति की, उनके विश्वास की। ये गुरु के ऊपर उनका विश्वास था। क्या आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आज, क्या आपका अपने अपलाइन के ऊपर उतना विश्वास है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, क्या इतना विश्वास आपका आपके टीचर के ऊपर है, आपके मेंटोर के ऊपर है?
ये ऐसा विश्वास लाना पड़ेगा, विश्वास और सबमिशन, भगवान को समर्पित कर देना पड़ेगा, समर्पण भाव लाना पड़ेगा अपने गुरु के पास, समर्पण भाव और विश्वास, यही दो चीज़ें, समर्पण और विश्वास। समर्पण और विश्वास के चलते आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो, जिंदगी में सफल हो सकते हो। भरी सभा में दुशासन बाल से पकड़ के, उनके बाल से पकड़ के लाके द्रौपदी को भरी सभा में फेंक दिया। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र भी वहीं पर बैठे थे, जो उनके पिता समान हैं, जो उनके ससुर जी के समान हैं, वो सब उस सभा में बैठे थे। द्रौपदी जी नीचे गिरी हुई है, नीचे पड़ी हैं द्रौपदी जी। दुशासन उनको उठाया, बाल से उठाया और उनका जो वस्त्र हरण करने लग गया। आपको पता होगा चीर हरण का जो लीला है वो हुआ। चीर हरण, द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा है, वो एक औरत लांछित हो रही है भरी सभा में। उनकी लाज रक्षा करने के लिए बहुत चेष्टा, बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की द्रौपदी जी ने अपनी लाज बचाने के लिए। तब उनको पता चला ये उनके बस की बात नहीं है, अगर वो ट्राई करेंगी तो वो कुछ कर नहीं सकती। दोनों हाथ को ऊपर कर दी और दिल से आर्त पुकार की भगवान को, हे भगवान श्री कृष्ण, हे कृष्ण, अगर तू भगवान है और भगवान बोल के कोई है इस दुनिया में, तो आज ये द्रौपदी, इस भरी सभा, आज ये द्रौपदी की लाज को रक्षा कर। ये भरी सभा में आज द्रौपदी के लाज की रक्षा कर कृष्ण। हाथ ऊपर करके दिल से आर्त पुकार की, जोर से दिल से चिल्लाई, दिल से पुकारी भगवान श्री कृष्ण को। दुशासन खींचता जा रहा है, वस्त्र खींचता जा रहा है, सामने वस्त्र का पहाड़ बन गया, वस्त्र का पहाड़ बन गया, खींचता जा रहे दुशासन। लेकिन द्रौपदी के शरीर से वस्त्र खत्म ही नहीं हो रहा था। यह द्रौपदी का विश्वास था, श्रद्धा था, द्रौपदी का विश्वास था कृष्ण के ऊपर, जो उसकी लाज की रक्षा की। दोस्त, ऐसा विश्वास डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा विश्वास जब गुरु के ऊपर आ गया, मेंटोर के ऊपर आ गया, खुद के ऊपर आ गया, तब ऐसा कोई शक्ति नहीं इस दुनिया में जो आपको आपके सपने को हकीकत में परिवर्तन करने से रोके। वैसा विश्वास लाइए और काम कीजिए। जितना काम कर सकते हो उतना काम करो। खुद के ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, अपने सपने के ऊपर विश्वास रखो। आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो, आप भी सफल हो सकते हो। दोस्त, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।